नमस्कार मित्रों, मैं पवन शर्मा, अनुदेशक फिटर माँ गुलजारी भरत ITI के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण आप लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो बंद हो गई है। इसके रिगार्डिंग जो है आपको सूचना दे ही दी गई है। तो अब आप लोगों की जो क्लास है ऑनलाइन चलेगी और मैं आज आप लोगों को लेथ मशीन के बारे में बताऊँगा, जिसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को बताऊँगा लेथ का इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय, बेसिक परिचय आपको बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब लेथ मशीन का क्या सिद्धांत है, लेथ मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। और तीसरा टॉपिक बताया जाएगा मेन पार्ट्स, जो लेथ मशीन के मेन पार्ट्स हैं और उनकी पोजीशंस क्या होती है उसके बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज आप लोगों को केवल इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में बताऊंगा और आगे के जो टॉपिक होंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, लेथ है क्या। तो उससे जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना पड़ेगा, मशीन और मशीन टूल। मशीन को शॉर्ट फॉर्म में M/C लिखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन क्या होती है। ज़्यादातर लोग बोल देते हैं लेथ मशीन, जो कि क्या है, गलत है। लेथ मशीन नहीं होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो लेथ क्या है, एक मशीन टूल है। तो देखते हैं मशीन और मशीन टूल क्या होते हैं। मशीन का मतलब होता है कि एक ऐसी डिवाइस जो क्या करे, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करे। जैसे कि हमारा क्या होता है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलता है। ठीक है। दूसरा जो है आपका एग्जांपल हो जाएगा मशीन का इंजन। जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो भी क्या है, एक मशीन का ही एग्जांपल है। इंटरनल कंबशन इंजन क्या करता है, जो फ्यूल होता है उसकी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है और फिर इस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, मशीन हो गया। अब मशीन टूल क्या होता है। तो मशीन टूल जानने से पहले हम लोग देखेंगे टूल क्या होते हैं। तो टूल क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको सब लोगों को पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। टूल क्या होता है, एक ऐसा माध्यम है या फिर ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग आप लोग समझ रहे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग से तात्पर्य है किसी प्रोडक्ट को बनाना या फिर कोई भी सामान या फिर कोई भी आइटम बनाना। उसको बनाने के लिए जो भी माध्यम, जो भी डिवाइसेस प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टूल कहते हैं। जैसे मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, कटिंग टूल। ठीक है। तो मार्किंग में आपका हो जाता है स्क्राइबर, मेजरिंग में स्केल। तो ये सब क्या है, टूल है। तो टूल जो होता है फ्रेंड्स, जो टूल को चलाने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है दो तरह का होता है। एक होता है आपका हैंड टूल और दूसरा होता है मशीन टूल। हैंड टूल क्या होता है, इट इज ऑपरेटेड बाय हैंड या फिर इट्स ऑपरेटेड मैनुअली, मतलब यह हाथों की शक्ति से चलाया जाता है। जैसे आपका फाइल, हैमर, ठीक है फ्रेंड्स, स्टील रूल या फिर स्क्राइबर, ये सब क्या है, आपके हैंड टूल है। क्यों? क्योंकि इनको हम लोग हाथों से चलाते हैं, मतलब इनको ऑपरेट करने के लिए हाथों की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है मशीन टूल। मशीन टूल भी और हैंड टूल दोनों उत्पादन कार्यों में ही प्रयोग किए जाते हैं। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन मशीन टूल क्या होता है, किसी मशीन के द्वारा चलाया जाएगा। जिसे आपको ऊपर मशीन बताया गया है, मशीन टूल क्या होगा,
किसी मशीन के द्वारा जो है आपका जो है चलाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मोटर, इसमें क्या आ जाएगा, ड्रिल जो आता है। ड्रिल क्या है, एक मशीन टूल है। ड्रिल मशीन नहीं है, ड्रिल क्या है, एक मशीन टूल है। हम लोग उससे क्या करते हैं, जो भी उत्पादन कार्य है, जैसे उत्पादन कार्य में आपका आता है ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, टैपिंग, तो ये सारी क्रियाएं जो है हम लोग ड्रिल मशीन से कर लेते हैं। शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं ड्रिल मशीन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो ड्रिल मशीन टूल है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को बता दिया मशीन और मशीन टूल में क्या डिफरेंस है, और अब देखेंगे हम लोग लेथ को क्यों मशीन टूल कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो लेथ जो है हमारा क्या है, एक मशीन टूल है। मशीन नहीं है, मशीन क्या है, टूल है। क्यों? क्योंकि हम इस पे क्या करते हैं, उत्पादन कार्यों को करते हैं, प्रोडक्शन वर्क करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि मशीन टूल क्या होता है, टूल क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क में ही इस्तेमाल किया जाता है। मशीन टूल भी क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मशीन टूल किसी मशीन के माध्यम से चलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, लेथ एक क्या है, मशीन टूल है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि लेथ क्या है, मशीन टूल है। इसके बारे में आगे से जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत लेथ मशीन का इतिहास देख लेते हैं, क्या होता है। लेथ मशीन का जो बनाने का जो आइडिया है, लेथ मशीन मैं भी कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, लेथ मशीन टूल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बनाने का जो आइडिया है नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल, जिस समय जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार जिस समय हुआ था, उसी समय लेथ मशीन बनाने का जो है विचार आ गया था। ठीक है, क्यों आया था, क्यों आया था फ्रेंड्स? देखिए, पहिया क्या होता है आपका, क्या होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब गोल होता है या फिर वृत्ताकार होता है। पहिया क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो क्या किया जाता था कि पेड़ों के मोटे मोटे तने को दो पेड़ों के मध्य लटकाकर उनको गोल गोल घुमाकर उनको गोल किया जाता था औजार के द्वारा। वहीं से आपका जो है लेथ को बनाने का आइडिया आया। तो वो पहिए जो आपका जो क्या बोलते हैं बैलगाड़ी होती है और रथ होते थे, तो उस समय उसमें जो वो पहिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, जो हेनरी माउडस्ले के द्वारा बनाई गई लेथ थी, उसको बोलते हैं हम लोग माउडस्ले लेथ। ये आपका जो है लेथ का हिस्ट्री हो गया। अब देखते हैं लेथ होता क्या है। तो अभी आपको बताया गया है कि लेथ क्या है, एक मशीन टूल है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मशीन टूल ढेर सारे होते हैं, तो उनसे ये कैसे डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या है कि लेथ को बोला जाता है कि सभी मशीनों की क्या है, ये जननी है। तो ऐसे हमारा काम चलेगा नहीं है, तो ऐसे लॉजिकल रूप में देखा जाता है तो बोल दिया जाता है कि लेथ क्या है, मदर ऑफ ऑल मशीन है। तो हम ऐसे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, लेथ जो है एक मशीन टूल है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग ऑपरेशंस को करते हैं। अब ये टर्निंग ऑपरेशंस क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि वर्क पीस को हम लोग घुमाएंगे और किसी टूल के माध्यम से हम लोग इसको विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित करेंगे। टर्निंग ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि वर्क पीस को गोल घुमाना और उसी वर्क पीस को किसी टूल के माध्यम से विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित करना। जैसे आपका क्या हो जाएगा, प्लेन टर्निंग, फेसिंग, स्टेप टर्निंग, ये सब क्या है, टर्निंग प्रक्रियाओं के उदाहरण है। तो लेथ की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, लेथ एक मशीन टूल है। लेथ एक मशीन टूल है जिससे टर्निंग
ऑपरेशंस को किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेथ की परिभाषा क्या हो गई? लेथ एक मशीन टूल है जिसके द्वारा टर्निंग ऑपरेशन को किया जाता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल देखने। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, लेथ मशीन में जो पार्ट्स होता है जहां पे हम लोग वर्क पीस को पकड़ते हैं उसको बोला जाता है चक। और यह चक जो जहां लगा होता है उसको बोला जाता है हेड स्टॉक। अभी मेन पार्ट जब बताया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या होती है। तो थोड़ा बहुत जानिए, ये चक है, चक में आपका वर्क पीस पकड़ लिया गया है, ये वर्क पीस है। वर्क पीस पकड़ा गया है और इसे घुमाया जा रहा है, घुमाऊ गति दी जा रही है। और यहां पे एक टूल रहेगा, इस टूल को रेखीय गति प्रदान करके हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क पीस को विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि वर्क पीस को चक में पकड़ा जा रहा है और इसको घुमाऊ गति प्रदान की जा रही है। और टूल की रेखीय गति के माध्यम से आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वर्क पीस को विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो लेथ मशीन का यही प्रिंसिपल है। इसको साधारण सी भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि लेथ मशीन वर्क पीस की घुमाऊ गति और टूल की रेखीय गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये आपका जो है लेथ का वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है एक बार देख लीजिए। वर्क पीस को चक में पकड़ के हम लोग घुमाऊ गति प्रदान करते हैं और टूल की रेखीय गति के द्वारा हम लोग इस वर्क पीस को विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित करते हैं। यही जो है आपका लेथ मशीन का सिद्धांत है। तो आगे हम लोग देखते हैं मेन पार्ट्स। लेथ मशीन के जो मेन पार्ट्स है क्या क्या है उसको देख लिया जाए। हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारे पार्ट्स यहाँ पे अभी बनाए नहीं जा सकते हैं। तो मैं केवल ब्लॉक डायग्राम से कुछ जो मेन पार्ट्स हैं उन्हीं को दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो है ये लेथ का जो है ब्लॉक डायग्राम बन गया। इसमें केवल मेन पार्ट्स को ही दर्शाया गया है, सभी पार्ट्सों को इसमें क्या किया गया है, नहीं दिखाया गया है। तो देखते हैं इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं। देखिए अगर हम लेथ के सामने खड़े हो जाएं, जैसे मैं इसके ठीक फ्रंट में खड़ा हो गया हूं, तो हमारे बाईं तरफ जो पार्ट्स होता है ऊपर की तरफ, इसको बोला जाता है हेड स्टॉक। ठीक है, हमारे बाईं तरफ का जो पार्ट्स होता है लेथ का, उसको बोला जाता है हेड स्टॉक। और जो दाईं तरफ का जो पार्ट्स होता है इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। इन दोनों के बीच में जो पार्ट्स होता है इसको बोला जाता है कैरियज। ठीक है, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरियज, ये तीनों पार्ट्स जिस पार्ट्स पे रखे गए होते हैं इसको बोला जाता है बेड। तब हेड स्टॉक, टेल स्टॉक जिस तीसरे पार्ट्स के ऊपर रखे गए होते हैं इसको बोला जाता है बेड। और बेड को फ्लोर से कुछ ऊंचाई पर जिस पार्ट से सपोर्ट किया जाता है उसको बोला जाता है लेग। तो ये आपका हो गया हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, बेड और लेग। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसके द्वारा जो स्पिंडल होता है या फिर कह सकते हैं चक होता है, इसको विभिन्न गतियां प्रदान की जाती है। यहाँ पे लीड स्क्रू होता है, इसको विभिन्न गतियां प्रदान की जाती है। और टूल को विभिन्न गतियां प्रदान की जाती है। वो सारी चीजें जो है फीड मैकेनिज्म के अंतर्गत आती है। तो लेथ का जो मेन पार्ट्स होते हैं वो 6 होते हैं। उनको मैं लिख दे रहा हूं एक एक करके यहाँ पे। सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है हेड स्टॉक। दूसरा नंबर जो होता है टेल स्टॉक। तीसरा नंबर होता है कैरियज। चौथा नंबर होता है बेड, लेग और 6 नंबर पे क्या होता है फीड मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स ये जो है लेथ का मेन पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि लेथ मशीन में बस केवल 6 पार्ट्स है। 6 पार्ट्स नहीं होते हैं, ये 6 मुख्य पार्ट्स हैं। इनके जो है सब पार्ट्स और भी होते हैं। जैसे आपका जो है हेड स्टॉक है, तो हेड स्टॉक में स्पिंडल, चक, लीवर, ये सारी और चीजें हैं जो आपको बाद में बताया जाएगा। तो लेथ के मुख्य रूप से 6 पार्ट्स हो गए, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, बेड, लेग और फीड मैकेनिज्म। हेड स्टॉक क्या होता है, बाही तरफ होता है। अगर लेथ के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो बाई तरफ ऊपर की तरफ जो भाग होता है उसको हेड स्टॉक, दाहिने तरफ जो सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है उसको टेल स्टॉक, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं कैरेज। जिसपे ये तीनों रखे गए होते हैं उसको बोला जाता है बेड। और लेथ को कुछ ऊंचाई पर सपोर्ट के लिए जो भाग प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है लेग। फीड मैकेनिज्म क्या है, फीड मैकेनिज्म कहीं एक जगह नहीं होता है, पूरे लेथ में होता है। यह क्या होता है, लीवर, गियर और हैंड व्हील का कॉम्बिनेशन होता है। इनके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, स्पिंडल को विभिन्न गतियां जैसे कम या तेज, ठीक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टूल को विभिन्न गतियां, ठीक है, जैसे आगे ले जाइए, पीछे ले जाइए या फिर टेपर में ले जाइए, उनको देने के लिए विभिन्न प्रकार के गियर, लीवरों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फीड मैकेनिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको फिलहाल इतना ही बताया गया है। अगली वीडियो में आपको हेड स्टॉक बताया जाएगा जिसमें उसके सारे पार्ट्स बताए जाएंगे कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।